अनाहत चक्र आनंद का झरना है। देखो भाई, ये अनाहत चक्र जो है वह कौन सा चक्र है? ये 7 चक्र है, उसमें ये चौथा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चौथा चक्र है। अनाहत को अनहद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनहद। अनहद का मतलब होता है अन मन नहीं और हद मन सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीम। इसकी जो असीम शक्ति है, किसकी? अनाहत चक्र की असीम शक्ति है। इसके 12 जो अक्षर है, 12 स्रोत है शक्ति के, और विद्या के 12 स्रोत है। देखो, ये जब ये पुष्प के समान, किसके समान? बंदूक का पुष्प होता है, उसके समान खिला हुआ रहता है। और जब ये जागृत हो जाता है तो सुरतरु बन जाता है। सुरतरु का मतलब यह है, आकाश के स्वर्ग के अंदर जो देवताओं का बगीचा है, जिसका नाम है नंदनवन, उस नंदनवन के अंदर जो कल्पवृक्ष है उसको सुरतरु कहते हैं। देवता लोग इसकी पूजा करते हैं और देवताओं की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो चक्र है, अनाहत चक्र सुरतरु है। और जो साधक साधना करेगा, जो इसकी पूजा करेगा, जो इसको जगाने का प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, उसको सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ये देखो भाई, इसका बीज मंत्र है यम। क्या है इसकी जो शक्ति है वो आह्लादनी शक्ति। कौन सी शक्ति है? आह्लादनी शक्ति है, जो सब कुछ आनंद ही देती है, आनंद ही आनंद देती है। देखो, इसका बीज मंत्र है ये के ऊपर बिंदी और चंद्र बिंदु, और उसके ऊपर जो है ये का मतलब, आप जब ये का जप करोगे तब हमारा हृदय खुल जाएगा। इसके अंदर अवरोध, ब्लॉकेज है, वो सब हट जाएंगे। और इसके अंदर प्राण शक्ति जो है, अरे भाई इसमें प्राणी, हृदय में प्राणी है ना, प्राण से तो चलता है। इसकी प्राण शक्ति बहुत ऊर्ध्व गति हो जाएगी। जो अधोगति है वो उसकी ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और जो है देखो, इसमें क्या है? इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। कवित्व रस। कौन सा रस? विद्युता का रस। जब जागृति हो जाता है तो इसमें विद्युता का रस जो है उत्पन्न हो जाता है, कवित्व का रस उत्पन्न हो जाता है। और कवित्र जो विद्वान बन जाता है, उस जो इसकी साधना करेगा वह वेदों में पारंगत हो जाएगा, पुराणों में पारंगत हो जाएगा, वेद विज्ञान सब उसको ज्ञानस्थ हो जाएंगे। उसके मुख से ज्ञान की उसके गौमुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी और कल 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 बहेगी और हजारों आदमियों को ज्ञान से पूरित कर देगी। इतना इसका सशक्त है। तो ये जो है इसका वाहन हरिण है। इसका वाहन क्या है? हरिण। हरिण जिसका रंग कैसा है? इस हरिण का रंग स्वर्णिम है। कैसा है? और चौकड़ियां बनी हुई उसके ऊपर। और ये क्या करता है हरिण? हरिण तो जंगल में खुला से चौकड़ी भरता है, ये फुदकता नहीं, उसको कहते हैं चौकड़ी भरना। क्या करना है? फुदकता रहता है, कूदता रहता है। इस प्रकार इस जो साधना करता है उसका भी है उमंग है। किसकी? उसकी उमंग, उत्साह आदि उल्लसित होता रहता है। और इसका जो है वो ये ध्रुव को चढ़ता, ये बस सतर्क रहता, बिल्कुल सतर्क रहता, चारों ओर चौकस देखता रहता है, क्योंकि जो शिकार करने वाले इसके ऊपर शिकार कर देते, इसलिए तो जो इसकी साधना करेगा वो भी चौकस रहेगा, सावधान रहेगा। इसलिए इसको जो है सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसका जो है बीज मंत्र बता दिया। अब इसका जो है वायु देवता, कौन सा देवता? इसका देवता वायु देवता है। और वायु देवता के 2 रूप है, जैसे गंगा के 2 रूप हैं, सरस्वती के 2 रूप है, भूदेवी के 2 रूप हैं, उसी प्रकार इसके वायु देवता के भी 2 रूप है। एक रूप तो अपने स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हैं और
जो है अष्टगंगा, जो वायु दिशा, कौन सी दिशा? वायु दिशा 10 प्रकार की होती है। तो वायु दिशा के ये अधिष्ठाता लोकपाल और दिक्पाल, वायु देवता है ना, ये वायु दिशा के अधिष्ठाता हैं, लोकपाल है, दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करने वाले, ये दिग्गज दिशाओं के हाथी कहलाते देवता है भाई। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये वेद पुराणों के अंदर बहुत बड़ा इनका, देखो इसमें इतनी शक्ति है कि वेद पुराणों के अंदर इसको पवमान कहते हैं। क्या कहते हैं? पवमान, पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। वैसे पवन जो है 49, कितने पवन है? 49 प्रकार के पवन हैं। इनकी भी एक पुराणों में कथा है। कश्यप नाम के ऋषि थे, उनकी अदिति नाम की पत्नी थी, उनके जो है पेट में भ्रूण हो गया और इंद्र ने देखा, इंद्र की वो मौसी थी, इंद्र ने देखा इसके अगर लड़का हो गया तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। तो उसने जो है सिद्धि से उनके पेट में, अदिति के पेट में प्रवेश कर गया और वो भ्रूण था उसके उसने 60 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? और उसके उपरांत भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, अरे ये 7 तो बलवान होंगे और मेरा तो सिंहासन छीन लेंगे। तो 7 एक के 7 टुकड़े किए। इस प्रकार 49 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? और जब अदिति के पुत्र हुए तो 49 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 49 मरुत कहलाए। क्या कहलाते हैं? पवन देव कहलाए। और जो है जब कश्यप ऋषि, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप कमेंट, प्यारा कमेंट भी करें। तो कश्यप ऋषि को देखा कि श्राप दे देगा, तो इंद्र ने उसको देवता स्वर्ग लोक में ले गया। कहाँ पर ले गया? और इनको देवता बना दिया। एक और पुराण में कथा है, ये भीम और ये हनुमान जी भी पवन पुत्र ही कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं हनुमान जी पवन पुत्र? इसकी कथा इस प्रकार, तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, तो वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक चादरी पर बैठ करके, चौकी पर बैठ करके अंजनी माता ने घोर तपस्या की है। बरसात को सहन किया, गर्मी को सहन किया, शीत को सहन किया, और घोर तपस्या करने से उसका तपस्या बल सिद्ध हो गया। उसने परीक्षा ली कि मेरी तपस्या बल, योग बल सिद्ध हुआ नहीं हुआ। तो उसने पवन देव का आह्वान किया। जात वेदों में आवह, हे शास्त्र में, श्री सूक्त में भी लिखा हुआ है, लक्ष्मी हे अग्निदेव तू जो है जातवेद को बुला ले यहाँ पर। उसी प्रकार उसने भी आह्वान किया। आह्वान का मतलब आओ, ऐसे हाथ जोड़ करके हाथ में संकल्प लेकर आह्वान किया, पधारो आप पवन देव पधारो। अरे तो उसकी आह्वान को सुन करके पवन देव किसके सामने प्रकट हो गए? अंजनी माता के सामने प्रकट हो गए और मानसिक सहयोग किया। उस मानसिक सहयोग से हनुमान जी की जन्म हुआ। और हनुमान जी कितने बलवान, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता आज भी है। और उनको ऐसा वरदान सीता माता ने दे दिया, राम जी ने दे दिया कि किसी भी युग में आप तो जीवित रहोगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसी प्रकार भीम की भी कथा है भाई। भीम की माता कुंती थी, कुंती ने तपस्या की, पवन प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, तो उनके पुत्र हुआ जिसका नाम है भीम। भीम तो 10 हाथियों का बल भीम में था। ये मारुत पुत्र के ये है। पुराणों में, वेदों में इनको पवमान कहा गया। क्या कहा गया? पवमान की स्तुति की गई है। देखो इसके देवता है काकिनी माता, देवता तो है रुद्र, और इसकी देवी कौन सी है? काकिनी। क्या नाम है? काकिनी देवी है। काकिनी का मतलब यह है कि देखो इसके 4 भुजाएं हैं, द्विमुख हैं, और ये बड़ी शक्तिशाली है। और इसके गौरांग शरीर है, श्याम शरीर और गौरांग दोनों प्रकार का शरीर है। और रेशमीन वस्त्र पहने हुए रहती, अनेकों प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित रहती है। कमल के समान इनका नेत्र, सुंदर मुखारविंद है। कमल की पंखुड़ी के समान इसकी आंखें हैं। इतना, और हाथों में आयुध है, शस्त्र। आयुध का मतलब हाथों में शस्त्र है जो इसका ध्यान करेगा। किसका ध्यान कर? जो आदमी, जो साधक जो इसका ध्यान करेगा। किसका? काकिनी माता। काकिनी कौन है? इसकी अधिष्ठात्री देवी। किसकी?
अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी काकनी है, और जो काकनी का ध्यान करेगा वो तो सर्वस्व बन जाएगा, उसे सर्वज्ञ बन जाएगा। वो तो देखो ध्यान करेगा ऐसा बैठ करके, स्नान करेगा, शुद्ध होगा अंतर सब, ये बाह्य शरीर स्नान से, और भूत शुद्धि करेगा, भूत शुद्धि करके सब सजा करके थाली को बैठ जाएगा, सबके ऊपर यूं छाटे देकर शुद्ध करेगा, और फिर ध्यान आंखें बंद करके ध्यान चित्त यहाँ चित्त में भगवान यहाँ स्थापित करेगा काकिनी माता को। कौन सी माता को? काकनी माता को। और फिर जो है काकनी नमः, काकनी नमः, काकनी नमः, ये जो मंत्र बोलता रहेगा तो उस काकनी माता सिद्ध हो जाएगी और सर्वज्ञ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेदों का, पुराणों का वो ज्ञानवान, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करेगा और शास्त्रार्थ में उनको हरा देगा। देखो भाई, इसका एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। जो ये विद्वान आपने सुना होगा कथाओं में कि यदि लोग इधर से उधर उड़ करके चले जाते थे, हनुमान जी ने भी सूक्ष्म रूप कर लिया और जो है वो समुद्र पार कर दिया था, मच्छर का रूप कर के वहाँ बगीचे में बैठ गए थे। इस प्रकार सारी सिद्धि मिल जाता। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम हंस परमपद तर्पयामी, ओम फट। देखो ये बहुत जबरदस्त मंत्र है। ओम परम, पहले आप शुद्ध हो जाओगे, साधना करने में शुद्ध होना पड़ता है, पूजा की सामग्री। और प्रातःकाल, कौन से समय में? प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त होता है। कौन सा ब्रह्म मुहूर्त? का मतलब सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो है बैठ करके आप श्वेतासन, आप कुशासन, उसके ऊपर मृगासन, और उसके ऊपर उनका आसन, और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाकर शुद्ध होकर के बैठ जाइए और ध्यान कर दीजिए भगवान का और वायु भगवान का, वायु देवता का। कौन से देवता का? वायु देवता का ध्यान करके ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी, ओम फट, ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी, ओम फट। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इसका पाठ करते थे, इस मंत्र की साधना करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। और एकदम आकाश में, अभी भी कुंभ के मेले में और कई साधु संत ऐसे होते हैं जो आकाश में उठ जाते, 6-6 अंगुल 8-8 अंगुल ऊपर उठ करके अधर बैठे रहते, वो इस मंत्र की कृपा से। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी। और एक और मंत्र बता देता हूँ, जागृता या महाशक्ति, ऐसे हाथ रखेंगे। स्थान परिचय का मुद्रा कहलाती। कौन सी मुद्रा कहलाती? इसको स्थान परिचय का मुद्रा। बिल्कुल सीधे बैठ जाता है, ऐसे 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 नहीं, बिल्कुल सीधे, हाथ बगल के अंदर दोनों। और अगर ये अच्छा हो, रात के समय सोते समय में आप यूँ सो जाइए और फिर जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, ये मंत्र बोलिए। ये मंत्र बोलने से ये जो है चक्र जागृत हो जाता है। और ये जागृत होने पर क्या? देखो, सारी चंचलता, सारा मन का दोष, सारा काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सब मिट जाते हैं और हृदय बिल्कुल विलोर के समान, बलौर के समान, स्फटिक मणि के समान, गंगा के नीर के समान स्वच्छ हो जाता है। और जो है परकाया प्रवेश की सिद्धि। कौन सी सिद्धि मिलती है? परकाया प्रवेश, आकाश गमन। जब शरीर हल्का हो जाता है तो आकाश गमन कर सकते हैं। परकाया प्रवेश का मतलब होता है ऐसे कोई लाश पड़ गई, मरी हुई हो, और फिर आपकी इच्छा होगी मैं इसके शरीर में प्रवेश कर दूं, इसको जिंदा कर दूं, तो वो जो है साधक, उसके शरीर में सिद्धि मिल गई उसको ये साधना करने से, तो उसके शरीर में प्रवेश करिए और जो है ऐसा हो जाए। शंकराचार्य को भी ये हुआ था। शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, तो शंकराचार्य ने भी ये सिद्धि की परकाया प्रवेश, विद्वान के साथ प्रवेश करके और काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार इतनी मंत्र में सिद्धि है। अब मैं आपको कल और काफी बातें बताऊंगा अनाहत चक्र के बारे में। जय श्री राम, जय श्री राम।